हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है ये एमबी प्रकाशन का सेट लेके आई हूँ। देखिए ये सेट जो है ये सेट नंबर 5 है और ये जो है बिहार सचिवालय सहायक के लिए है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो चलिए बिन देर किए स्टार्ट करती हूँ। देखिए इसमें दिया गया है, इसमें कह रहा है सुमेलित करें, तो इसमें सुमेलित करना है। दिया गया है शाहजी भोसले, तो शाहजी भोसले जो हो जाएंगे ये शिवाजी के पिता हो जाएंगे। और नेक्स्ट दिया गया है जीजाबाई, तो जीजाबाई हो जाएंगे शिवाजी की माता। आगे दिया गया है समर्थ रामदास, तो समर्थ रामदास जो है ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो है दादाजी कोंडदेव, तो ये हो जाएंगे शिवाजी के संरक्षक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। देखिए नेक्स्ट दिया गया है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। तो ये कर दी गई और ये औरंगजेब के शासनकाल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब के शासनकाल में जो है ये मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई। आगे दिया गया है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है वह था, तो वह था सुमंत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये निरस्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। आगे है सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया। तो ये प्रारूप बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी ये चौरी चौरा की घटना के बाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, बताना है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। तो कल्हण की पुस्तक का नाम हो जाएगा राजतरंगिणी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। आगे दिया गया है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो ये रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है ये जूनागढ़ अभिलेख में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे दिया गया है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो देखिए महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन ये दिया गया था सारनाथ में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और ये सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। दिया गया है अलाई दरवाज़ा, तो अलाई दरवाज़ा जो हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे दिया गया है बुलंद दरवाज़ा या फतेहपुर सिकरी, तो ये अकबर के द्वारा हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये है मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और नेक्स्ट जो है ये मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है, तो ये जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। आगे दिया गया है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तो किसके द्वारा जो है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया गया। तो ये प्रचलन किया गया अमीर खुसरो के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमीर खुसरो के द्वारा जो है ये तबला का प्रचलन किया गया। नेक्स्ट दिया गया है मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो ये मुस्लिम विद्वान अलवर्णी थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर्णी। नेक्स्ट है आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई। तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है
भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, भारतीय नागरिकता ये प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा ये नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। और नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो ये भारतीय बैंक में ये धन जमा करके। तो ये सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके। आगे दिया गया है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है। तो मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है तो वो अनुच्छेद जो हो जाएंगे ये 74। सही उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी 74। नेक्स्ट जो है ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्य की विधायिका में सम्मिलित हो जाएगा ये राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये केवल 4, ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 4 जो है ये सही है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया गया है, इसमें दिया गया है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, ये उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा छापा जाता है। तो देखिए, भारतीय मुद्रा जो छापा जाता है ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो ये जो है वित्तीय संस्था जो है विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, ये है एडीबी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एडीबी। नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो ये योगदान करता है तृतीयक क्षेत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो ये अवमूल्यन किया गया 1991 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। तो देखिए, भारत में नोट निर्गमन ये प्रणाली आधारित है, ये है निम्नतम कोष प्रणाली पर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निम्नतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट है, अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है। तो अशोक के सिंह स्तंभ स्थित हो जाएंगे ये हो जाएंगे वैशाली में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैशाली। आगे दिया गया है, 1902 में सिताब दियारा जो कि बिहार में जन्म हुआ था। तो ये कहाँ से थे, तो इनका नाम बताना है। 1902 में सिताब ये दियारा में जन्म हुआ था। तो ये किनका जन्म हुआ था, तो ये जयप्रकाश नारायण का। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, दिया गया है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य है। तो ये 13वां राज्य हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जो है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में जो है ये 13वां है। नेक्स्ट है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो भांगर मिट्टी जो मिलती है ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए, कौन सा शहर जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ये नहीं है उत्तरकाशी। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। ये जो है गंगा शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था।
तो लगान परिषद का अध्यक्ष ये थे जेम्स अलेक्जेंडर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, बिहार में खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो देखिए, गोलघर का निर्माण जो हुआ है ये हुआ है पटना में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना। उसके बाद दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य है संपूर्ण भूमि का 33%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सबसे निकट। इसमें दिया गया है सबसे निकट ये सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला जो हो जाएगा ये है पीट। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीट। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें कह रहा है प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो देखिए, ग्रैंड बैंक स्थित है, ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है नकदी फसल। नकदी फसल जो है ये सम्मिलित नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है ये गेहूं में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गेहूं में जो है नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल हैं इनका नाम बताना है। तो इनका नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा डाउन्स। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डाउन्स। नेक्स्ट है विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। तो ये व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है रॉटरडैम को। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉटरडैम। नेक्स्ट दिया गया है चौसा का युद्ध। देखिए, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये चौसा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। आगे दिया गया है निम्न में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की गई? तो ये बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की गई ये बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे दिया गया है वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, G20 सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा इंडोनेशिया में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है भारत की पहली जो है ड्रोन फॉरेंसिंग लैब कहाँ बनेगी? तो फॉरेंसिंग लैब कहाँ बनेगी? तो ये बनाई जाएगी केरल राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल में। नेक्स्ट है भारत की जो है भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो पहला पड़ोसी देश हो जाएगा भूटान। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूटान। नेक्स्ट कह रहा है महिला एशियाई फुटबॉल कप जो कि 2022 में आयोजन ये किस देश में, ये 2022 का आयोजन जो है ये कौन सा देश किया है? तो आयोजक देश कौन है? तो ये है भारत, अपना देश भारत। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य जो है ये है गुजरात। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है बिहार का जो है पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना? तो ये बना है, ये बिहार का जिला है। तो ये ज़िले का नाम हो जाएगा दरभंगा जो कि है ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला बन गया है। देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, इसमें कह रहा है रियासत में सदस्यता का नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो देखिए, ये
सदस्यता नामक पुस्तक की रचना जो है ये है विजय कुमार चौधरी की। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विजय कुमार चौधरी का जो है ये सियासत में सदस्यता, ये इसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। आगे दिया गया है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य गणगौर है। तो ये बताना है गणगौर जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये गणगौर ये हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल अभय घाट है। तो ये अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोरारजी देसाई का ये जो है अभय घाट ये समाधि स्थल है। आगे दिया गया है, कह रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इसमें शेर दिखाई देते हैं ये 3। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 शेर जो हैं ये दिखाई देते हैं राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में। आगे दिया गया है, इसमें कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम ये सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो ये गाया गया था 1896 में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1896 में। देखिए आगे दिया गया है, इसमें कह रहा है ये आगे का क्वेश्चन विज्ञान से है। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें कह रहा है 3 से 12 समूह वाले तत्वों को किस ग्रुप या तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण समूह कहा जाता है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये बी डी ब्लॉक। आगे दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो ये कौन सी शाखा है इसे बताना है, जिसमें जो है कवक यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। तो फंगी का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है माइकोलॉजी में। माइकोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें कवक फंगी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एलईडी सेमीकंडक्टर जो है ये प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है। तो ये धातुओं में से एक है, ये है गैलियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैलियम। नेक्स्ट है, ये परमाणुकता के संदर्भ में, इसमें कह रहा है परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन निम्न में से होता है। तो देखिए आर्गन जो होता है ये एक परमाणुक होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक परमाणुक। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, बताना है सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता हो जाएगी ये शहद में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रकाश का शून्य अवकाश में ये अनुमानता है। तो प्रकाश का शून्य अवकाश में जो है ये वेग अनुमानता है। तो ये अनुमानता हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसमें जो है निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें अपरिवर्तित रहता है ये है आवृत्ति। आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट दिया गया है, बारूद जो है ये किसका मिश्रण है, बताना है बारूद किसका मिश्रण है। तो देखिए बारूद जो है ये मिश्रण हो जाएगा बालू और TNT, ये नहीं होगा। देखिए इसमें इसका ये मिश्रण हो जाएगा ये नाइट्रस सल्फर व काट कोयला का, जिसे चारकोल कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे दिया गया है, इसमें कह रहा है कपूर का आसानी से ये शोधन करने का प्रक्रम है। तो ये है ऊर्ध्वापातन। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऊर्ध्वापातन जो है ये कपूर का आसानी से शोधन करने वाला प्रक्रम है। आगे बताना है, देखिए इसमें कह रहा है सर्वाधिक जो है ये आघातवर्ध है। आघातवर्ध धातु ये कौन सी है। तो देखिए सर्वाधिक आघातवर्ध धातु हो जाएगी ये सोना। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सोना जो है ये सबसे अधिक जो है आघातवर्ध धातु है। आगे दिया गया है, इसमें कह रहा है शुद्ध जल
किस तापमान पर जो है ये जम जाता है, शुद्ध जल जो है किस तापमान पर ये जम जाता है? तो ये जम जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ये जम जाता है। आगे दिया गया है आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए आपेक्षिक आर्द्रता को ये प्रतिशत के रूप में जो है ये व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें कह रहा है ये देखिए इसमें जो है ये विटामिन डी सबसे ज़्यादा ये होता है। तो किस चीज़ में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है कॉड लिवर तेल। ये कॉड लिवर तेल जो कि मछली का तेल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान में जो है ये किसका अध्ययन किया जाता है? तो बताना है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है पौधों का। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पौधों। नेक्स्ट है चेचक। चेचक जो है ये किस प्रकार का वायरस है? ये चेचक जो है ये चेचक किस वायरस के कारण होता है? बताना है चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो देखिए चेचक जो होता है ये बैरिसेला के कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे दिया गया है 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो है ये किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो ये दी जाती है कैंसर के लिए। कैंसर रोग के उपचार के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट दिया गया है मच्छर के बच्चे को क्या कहा जाता है? बताना है मच्छर के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो देखिए मच्छर के बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैचलिंग। नेक्स्ट है कौन से रोग ये उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है गुर्दे की खराबी हो जाती है उसमें। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे कह रहा है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। आगे है AB रक्त। AB रक्त वाला एक व्यक्ति है। तो AB रक्त वाला एक व्यक्ति जो है ये किसी भी वर्ग के रक्त समूह को ले सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। AB रक्त वाला जो व्यक्ति है वो किसी भी वर्ग के रक्त को ले सकता है। नेक्स्ट दिया गया है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस ये किसके कारण होता है? तो ये जीका वायरस जो होता है ये मच्छर के कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मच्छर। आगे दिया गया है मानव शरीर में प्रोटिस्ट एक क्या है? तो प्रोटिस्ट क्या है?